औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी महामानवों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ और दूर दराज में ठहरे हुए मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को अदबन गुजारिश करता हूँ कि धूप से पिघल जाए ऐसे मोम नहीं हैं हम, कि धूप से पिघल जाए ऐसे मोम नहीं हैं हम, सूरज से ज़रा कह दो औकात में रहे। सूरज को औकात में लाने की ताकत एहतजाज करने वाले सभी मर्द मुजाहिदों की है, मेरे नौजवान साथियों की है, मेरी माँ बहनों की है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मेरी बहनें बैठी है, इसी सूरज का डट के मुकाबला कर रही है। ये बहनें ये संदेश दे रही है कि एक भी बहन उठकर छांव में नहीं गई है, एक भी बहन उठकर छांव में नहीं गई है। जब से एहतजाज चालू हुआ, मेरी ये बहनें हमको हौसला दे रही है कि धूप से डरने वाले लोग हम नहीं हैं। इसलिए जो मुखेड़ के साथी नूर भाई, आप तमाम से गुजारिश है आ जाइए। ये आखिरी तकरीर है, इसके बाद में प्रोग्राम का इख्तिताम है और वो इख्तिताम में हम सब लोगों को एक आखिरी कलामात यहाँ सुनने हैं। इसलिए आप लोग यहाँ आके तशरीफ़ लाएं, जो पीछे खड़े हैं वो लोग भी इधर बैठ जाएं। सभी से गुजारिश है कि यहाँ पर आके तशरीफ़ रखें। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय नेता अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने, वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर ने यह आदेश दिया है महाराष्ट्र के सभी ज़िलों को कि महाराष्ट्र इस रियासत में महज जून के एक महीने के अंदर 9 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, 9 मुसलमानों को मार दिया गया, जिसमें 3 से 4 गोवंश के नाम पर की वाली हत्याएं थी, मॉब लिंचिंग थी, जिसमें 2 पुलिस की हिरासत में पुलिस द्वारा की गई हत्याएं थी। और इसके अलावा दिगर फिरका परस्तों ने अलग अलग अहमदनगर, नासिक ज़िलों में भी मुसलमानों का कत्ल किया है, उनका खून किया है। हम वो मुसलमान हैं कि अगर कोई फॉरेन में भी कोई बेहुरमती करता था, किसी मुल्क में भी अगर बेहुरमती करता था, तो हम महाराष्ट्र में और नांदेड़ में जुलूस निकाल कर, एहतजाज निकाल कर उसकी मुखालिफत करते थे। हम वो मुसलमान हैं कि उत्तराखंड में, झारखंड में, राजस्थान में कोई मॉब लिंचिंग करता था तो हम नांदेड़ के सड़कों पे उतरकर एहतजाज करके जिंदा होने का सबूत देते थे। लेकिन 9 मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, 9 मुसलमानों को मार दिया गया, 4 हमारे पिछड़े दलित समाज के लोगों को मार दिया गया। लेकिन एक भी संगठन रास्ते पे नहीं उतर रही है, एक भी पार्टी इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल रही है, एक भी नेता इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल रहा है। और जब भी कोई जुल्म होता है, मेरा दीन भी कहता है, संविधान भी कहता है कि जुल्म के खिलाफ लड़ो, जालिम के खिलाफ लड़ो। और अगर आप जालिम के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो आप जालिम के मददगार हैं। जुल्म करने वाला जितना गुनहगार है, जुल्म सहने वाला भी उतना ही गुनहगार है। और जुल्म सहने वाले के गुनाह हम पे कंधों पे ना आए। जब कोई आवाज़ नहीं उठ रही, जब कोई संगठन नहीं लड़ रहा, तब इस मुल्क में एक ही नेता है जो बेखौफ है, जो बेबाक है, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर सामने आए और उन्होंने कहा कि कोई नहीं लड़ रहा होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ेगी, उन मुसलमानों के हक में लड़ेगी, उन नौजवानों के हक में लड़ेगी जिनको बेजा कत्ल कर दिया गया, और उन पिछड़ों के लिए भी लड़ेगी जिनकी हत्याएं कर दी गई।
अभी मेरे साथियों ने बताया, बीड़ जिले के परली में जरीन खान नाम के पाटे का काम करने वाले कारागिर को चोरी के शक में पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बेटे को दुकान से उठाकर लाती है। बाप बेटे को पुलिस स्टेशन में लेकर आए और डंडों से, लातों से, घूंसों से जरीन खान को पीट रहे थे। बेटा चीख चीख के कह रहा है कि साहब मेरा बाप बीमार है, आप उसको मत मारिए, वो बीमार है, उसको मत मारिए। लेकिन बाप को भी मार रहे थे, बेटे को भी मार रहे थे। जब जरीन खान चक्कर आके नीचे गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो बाप बेटा चीख चीख के कह रहा है, साहब मेरे बाप को बेहोश हो गया है, ये मर रहा है, इसको दवाखाने में लेकर चलो। तो पुलिस वाले उसको लात मार के कह रहे हैं बेटे को, कुछ नहीं हुआ, साले को नाटक कर रहा है। बेमुरवत तरीके से उसको पीटते रहे। और जब उसके मुंह से फेंस आने लगा, तब बेटा चीख के बोलने लगा, साहब ये मर रहा है, इसको दवाखाने में लेके जाओ। तब उसको उठाकर दवाखाने में लेकर गए और डॉक्टरों ने कह दिया कि आप देर कर दिए, ये मर चुका है। ये वाकया हुआ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जलगांव में 2 बच्चों में झगड़ा होता है, उसको लेके 2 गुटों में पत्थरबाजी होती है और वहां की पुलिस 4 बार नगर सेवक रहे वाले सलीम टोपी के घर जाती है, पूछती है कहाँ है वो माजी नगर सेवक। उनके घर वाले औरतें आके कहती है कि साहब वो तो 2 दिन से ना जलगांव में अमल लेन में नहीं है। जब वो नहीं है तो उनके घर में बिस्तर पे पड़ा हुआ, पैर में फ्रैक्चर की वजह से प्लास्टर लेके 25 दिन से घर में पड़ा हुआ उनका बेटा अशफाक को पुलिस उठा के लेके जाती है और अशफाक को 5 दिन का PCR लेती है, पुलिस कस्टडी लेती है, रिमांड लेती है और रिमांड में अशफाक को बेमुरवत तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है। और उस मारपीट में अशफाक जब बेहोश हो गया, उसको अस्पताल लेकर गए, लेकिन अशफाक की भी जान चली गई। अजीज तरीन साथियों, मेरी माँ बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपको गाली देता है, अगर कोई आपको धमकी देता है, तो आप किसके पास जाते हो? किसके पास जाते हो? पुलिस के पास जाते हो। कोई तुम पे हमला करता है, कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है, तो अपनी जान बचाकर तुम किसके पास भागते हो? पुलिस के पास जाते हो। लेकिन जब खुद पुलिस ही अगर जान लेने वाली बन जाएगी, जब पुलिस ही अगर मारने वाली, हमला करने वाली बन जाएगी, तो तब आवाम को रास्तों पे उतरना पड़ता है। और वही फर्ज निभाने के लिए आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये एहतजाज करने का हुक्म दिया है। ये बात हमको समझना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। जब आप घर पे जाओगे, आपके गली मोहल्ले के लोग पूछेंगे कहाँ गए थे? बोले एल्गार मार्च में गए थे। बोले क्या था? वंचित का मोर्चा था। बोले क्यों था? तो आपको बताना जमना चाहिए कि जब इस मुल्क की फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को, पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट भाइयों को बेजान अगर कत्ल करती है, तो तब कोई पार्टी नहीं लड़ती, तब कोई लीडर नहीं लड़ता। उस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ती है, इसलिए हम मोर्चे में गए थे। यह अकेला वाकया खाली 8-9 मुसलमानों तक नहीं है। अपने नांदेड़ में आपको, मुझे इस संविधान ने अपनी अपनी खुशियां मनाने का, अपने अपने त्योहार मनाने का, अपनी अपनी ईदें मनाने का, अपनी अपनी जयंती मनाने का
सभी धर्म जाति के लोगों को आज़ादी दी है। लेकिन नांदेड़ से लगा हुआ एक गांव है बोंडार, उस बोंडार गांव में आज़ादी से लेके आज तक कसीर तादाद में बौद्ध समाज रहते हुए भी वहां के समाज को भीम जयंती की मिरौनुक निकालने नहीं दी जाती थी। लेकिन जब बोंडार में वंचित की शाख खुली, हमारे साथियों ने कहा यहाँ हम भीम जयंती की मिरौनुक निकालनी है, तब मेरे नेता ने, मेरे पार्टी ने, मेरे लीडर ने, मेरे जिला और महानगर कमेटी, तालुका कमेटी ने ये कहा कि जैसे मुसलमानों को ईद मनाने का, हिंदू भाइयों को दिवाली होली मनाने का और सभी समाज के लोगों को शिव जयंती मनाने का इख्तियार है, वैसा ही मेरे बौद्ध भाइयों को भी भीम जयंती मनाने का भी पूरा अधिकार है। और इसलिए उसके लिए ताकत से हम खड़े रहे। वहां भीम जयंती हो गई, लेकिन मैं भीम जयंती निकाले ये गुस्सा जहन में रखकर अक्षय भालेराव नाम के नौजवान, उसको जालिमों ने बेमुरवत तरीके से, गैर इंसानी तरीके से 8-9 लोगों ने एक नौजवान को चाकू से उसके पेट को फाड़कर आते बाहर निकाल दी। इतना दर्दनाक हादसा अक्षय के साथ हुआ है। ऐसा ही हादसा लातूर के रेनापुर में हुआ। गिरिधारी तबगाले नाम के एक मातंग भाई ने 3000 का कर्ज लिया। साहूकार ने जोर जबरदस्ती उससे 12,000 वसूल लिए और फिर भी कह रहे कि वो तो ब्याज था, अभी और 10,000 दो। वो पुलिस के पास गया। पुलिस वालों ने उसकी शिकायत लेने की बजाय उसको बिठाया, साहूकार को बुलाया और दोनों में सेटलमेंट करा के भेज दिया। जब वो सेटलमेंट हो गया, 8 दिन के बाद वो साहूकार ने गिरिधारी तबगारे के घर पे जाकर उसको कहा, तू पुलिस में जाता क्या, मेरी कंप्लेंट करता क्या, और उसको हथियारों से मारकर उसकी जान ले ली, उसको जान से मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम पे जुल्म होगा तो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी जिनके ऊपर संविधान ने सौंपी है, वो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं सवाल उठाना चाहता हूं पुलिस विभाग पर। पुलिस विभाग के अंदर शामिल 80% लोग तुम्हारे मेरे जैसे बहुजन समाज से आते हैं, छोटी छोटी जाति से ही आते हैं। लेकिन जब तुम्हारे आंख पे खाकी चढ़ जाती है, जब तुम्हारे आंख पे खाकी की ताकत आ जाती है, तब तुम गुनहगारों पे, जालिमों पे, फिरका परस्तों पे हमला करने की बजाय इस मुल्क के अक़लियत मुसलमानों पे, दलित पिछड़े भाइयों पे अपनी ताकत बताते हो। हम मानते हैं कि तुम्हारे बदन पर जो खाकी है, ये खाकी को संविधान ने एक ताकत बख्शी है, लेकिन ये ताकत नरेंद्र मोदी ने नहीं बख्शी है। ये ताकत आरएसएस वाले मोहन भागवत ने नहीं बख्शी है। ये ताकत बजरंग दल, हिंदू परिषद जैसे फिरका परस्तों ने नहीं बख्शी है। तुम्हारे खाकी को अगर किसी ने ताकत बख्शी है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने बख्शी है। और यहाँ पर एक दूसरे मजहब में, एक दूसरे जाति में दोस्ती कराने की बजाय, दो समाजों को मिलाने की बजाय, अगर तुम्हारे कमर की बंदूक हमको निशाना बनाती है, तुम्हारे हाथ की लाठी अगर हमको निशाना बनाती है, तो ये लाठी, ये काठी और ये बंदूक देने का काम भी बाबा साहब के संविधान ने किया है। ये हमको बताने के लिए मोर्चा निकाले हैं।
एक बात मैंने एक दो जगह बताई, आपको भी जाननी चाहिए, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों, अपनी तारीख को आप भूल जाते हो। आपको भी शायद पता होगा, महाराष्ट्र के अंदर की जो पुलिस है, चंद साल पहले वो पुलिस को पूरा पैंट पहनने का अधिकार नहीं था। वो पुलिस को आधी चड्डी पहननी पड़ती थी, बरोबर है, खरा है, आधी चड्डी घाड़ा लगाई थी। कौन से रंग की चड्डी पहनते थे? खाकी कलर की आधी चड्डी। अब मेरे को बोलो, खाकी कलर की आधी चड्डी कौन पहनते जी? कौन पहनते? कौन पहनते? फिर आरएसएस वालों में और पुलिस वालों में फर्क रहना कि नहीं रहना? आरएसएस वाले दंगेबाज और आरएसएस की आधी खाकी चड्डी दंगेबाज और पुलिस की आधी चड्डी भी दंगेबाज बनेंगे तो कैसा होगा? कैसा होगा? ये नहीं चलेगा। इसीलिए पुलिस वालों को आधी खाकी चड्डी के बजाय पूरे पैंट पे लाने का काम, महाराष्ट्र के पुलिस को हाफ चड्डी से फुल पैंट पे लाने का काम भी एक मुसलमान ने किया। उसका नाम बैरिस्टर अंतुले है। बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने हाफ चड्डी पुलिस को फुल पैंट पहनाने का काम किया। और तुम अंतुले के बच्चों को मार रहे क्या? तुम अंतुले की जो औलादों को पुलिस कस्टडी में मारते क्या? बाबा साहब का संविधान ताकत दे रहा और बाबा साहब के बच्चों को मारते क्या? इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। नांदेड़ में बात कर रहा हूं, इसलिए कहता हूं, एक गांव है जावड़ा बाजार नाम का, हदगांव में, वाड़की बाजार नाम का। उस गांव में एक भी बौद्ध भाई का घर नहीं है। वहां मातंग भाई बड़ी तादाद में रहते और वो मातंग समाज के, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। इसलिए उन्होंने उनके गांव में गुज़िश्ता 2 सालों से भीम जयंती मनाना शुरू किया, लेकिन प्रस्तापितों को यह मंजूर नहीं था। और ये ध्यान में रखकर उन्होंने उनके बस्ती पे हमला किया। और जब उन पे हमला किया, जब मेरे मातंग समाज के भाई बहन पुलिस स्टेशन में एट्रोसिटी का गुनाह लगाने गए तो उनके ऊपर डकैती के झूठे इल्जाम लगाए गए। इसलिए साथियों, आप अगर जमहूरी दायरे में रास्तों पे उतर के नहीं आओगे, अगर आप सड़कों को आबाद नहीं करोगे, तो चुन के गए वाले आवारा हो जाएंगे। और आवारा आमदार, आवारा खासदार, आवारा सरकार हम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती है। इसलिए हमको सड़कों पे आकर अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसलिए हमको आंदोलनों को आबाद रखना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, नांदेड़ के एसपी साहब को रात में 10 बजते ही सड़कों पे उतर के आप हमारा मार्केट बंद कर दे रहे, हमको घरों में भेज रहे, हम सब घर में जा रहे, फिर भी चोरियां नहीं रुक रहे। मार्केट बंद हो जा रहा, फिर भी खून नहीं रुक रहे। क्योंकि जब हम घर में चले जाते तब चोरा बाहर नहीं आते। दिन दहाड़े यहाँ पे हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े यहाँ पे लूटमार हो रही है, दिन दहाड़े यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन उन पे कार्रवाई करने की बजाय सड़क से जाने वाले शरीफ लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे दीन भी मगरिब के बाद खाने की और इशा के बाद सोने की तरबियत देता है। आप उस तरबियत को सख्ती से लागू कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन जितनी सख्ती आम लोगों पे आप कर रहे हो, उतनी ही डंडे की ताकत गुनहगारों पे और जालिमों पे, चोर उचक्कों पे दिखाओ। क्योंकि दिन दहाड़े गांवठी बंदूक और पिस्तौल लेकर दहशत मचाने का काम महाराष्ट्र में कोई जिले में नहीं हो रहा जितना अपने नांदेड़ जिले में हो रहा है। पहले छुरी मिलती थी, खंजर मिलता था, तलवार मिलती थी। आज गली गली के अंदर गांवठी पिस्तौल आ गए, गांवठी कट्टे आ गए, गांवठी रिवॉल्वर आ गए।
कहां से आ रहे हैं ये लोग, कहां से ला रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र के जिलों में जितने गांवठी पिस्तौलों की वारदात नहीं है, अकेले नांदेड़ में क्यों हो रही है? कौन इनको ताकत दे रहा है? कौन ये साजिश कर रहा है? आप समंदर की मछलियों को पकड़ने की बजाय समंदर के मगरमच्छ को पकड़ने की हिम्मत दिखाइए, तब हम आपको सैल्यूट करेंगे। ये मैं पुलिस को कहना चाहता हूं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा जय हो। आम लोगों पे कंट्रोल रखने का काम अगर पुलिस करती है, तो पुलिस पे कंट्रोल करने का काम किसका है? पुलिस पे कंट्रोल रखने का काम किसका है? चुन के आए वाले लोग प्रतिनिधियों का है, चुन के आए वाले आमदारों का है, चुन के आए वाले खासदारों का है। अब अपने नांदेड़ के आमदारों में इतना नैतिक बड़ है क्या, इतनी नैतिकता है क्या? वो पुलिस को सवाल पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, क्योंकि एक आमदार खोखे के पास है, एक आमदार बोके के पास है। ये खुद खोके खाके बोके बन रहे, तो इनको पुलिस क्यों डरने लगी? अगर पुलिस पे जिनको अपनी वचक रखनी है, वो अगर गुत्तेदारियां कर रहे, वो अगर जमीनों पे कब्जे कर रहे, वो अगर प्लाटिंगा कर रहे, वो खोके ले लेके सरकारा बना रहे भी, सरकारा गिरा रहे भी, तो प्रशासन पे वचक नहीं रहेगा। इसलिए पुलिस के बेईमानी से बड़े गुनेगार ये बिकाऊ आमदार है, जो खोके में 2 कौड़ी में बिक जाते हैं। इसलिए इनको भी पहचानने की जरूरत है, और आपको ईमानदार लोगों को सियासत में आना होगा। इस एहतजाज से मैं आपको कहना चाहता हूं कि नौजवानों, अब समाजियत, दीनियत और माशियत नहीं, पहले सियासत जरूरी है। जब तक सियासत को साफ नहीं करोगे, जब तक सियासत को पाकीज़ा नहीं करोगे, अच्छी सरकार, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। और अच्छी सरकार के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा। इसलिए नांदेड़ के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि आओ हमारे साथ। अगर आप हमसे जुड़ जाओगे तो आप और हम मिलकर इस नांदेड़ में इंशाल्लाह तब्दीली लाकर रहेंगे और खोके बोके को घर भेज के रहेंगे। इसीलिए एक ताकत बननी पड़ेगी। जो बेडर है, बेखौफ है, उनके लिए रास्तों पे आना पड़ेगा। नांदेड़ में लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए आप और हम ईमानदार लोग ही सड़कों पे उतर सकते हैं। आप और हम भी प्रशासन को सवाल पूछ सकते हैं। जिनके 2 नंबर के धंधे हैं, वो प्रशासन से सवाल पूछ सकते हैं क्या? जिनके 2 नंबर के काले धंधे हैं, वो पुलिस को पूछ सकते क्या? वो कलेक्टर के सामने ठहर सकते क्या? इसीलिए बेईमानों का साथ छोड़ो और ईमानदार लोगों के साथ खड़े रहो। नांदेड़ के अंदर हम आपको दिखाएंगे, कोई फिरका परस्त, कोई गुनेगार इंशाल्लाह आपका बाल बाका नहीं करेगा। हम सड़कों पे उतरे हुए, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। आज के इस एहतजाज को औरंगाबाद से आके तायद किए हुए मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के अली जनाब जावेद कुरैशी साहब का, मराठवाड़ा कमेटी के मेंबर, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता तैयब जफर साहब का मैं ज़िला कमेटी, शहर कमेटी और तमाम आघाड़ियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त की किल्लत की वजह से हमारे जिम्मेदारों ने, जिला सदर ने बात नहीं की, महानगर महिला आघाड़ी, युवा आघाड़ी ने भी बात नहीं की, क्योंकि वक्त कम था और लोग दोपहर में बाद जुमा के सीधे आए हुए थे। इसलिए मैं तमाम जिम्मेदारों की, आज यहाँ पे तकरीरों की जो कुर्बानी उन्होंने दी है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जितनी ताकत से आज हमने ये एहतजाज निकाला है, उतनी ही ताकत से इस एहतजाज की बातों को, किस्सों को, इस तजुर्बे को गली मोहल्लों में जाकर
लेकर सब तक पहुंचाइए और कहिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आज नांदेड़ के मुसलमानों के साथ खांधे से खांधा लगाकर वंचित बहुजन आघाड़ी का हर पिछड़े समाज का साथी आपके साथ खड़ा हुआ है। जब हम मुत्तहिद होंगे, जब हम एक होंगे, तो कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमको इत्तेहाद करना होगा। पिछड़ी तबकात के साथ में जो सेक्युलर हिंदू है उनके साथ में हमको खड़े रहना पड़ेगा। शिवा नरंगले ये हिंदू समाज से आते हैं, मेरी चापल करताई हिंदू समाज से आती है, गोविंद दड़वी जी हिंदू समाज से आते, केशव मुद्देवार जी हिंदू समाज से आते, श्याम कामरे हिंदू समाज से आते। लेकिन हिंदू, दलित, मुसलमान एक होकर हम लोग मुत्तहिद होंगे तो फिरका परस्तों को और जालिमों को सबक सिखा सकते हैं। आज के एहतजाज में आप तमाम लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की, इस मोर्चे को कामयाब किया। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इख्तिताम के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए करता हूं। 2 मिनट में इख्तिताम होगा। उतना होने के बाद हम चैन अमन के साथ अपने अपने घरों को जाएंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नारा दूंगा, जय 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 भीम। आपको बोलना है जय मीम और जय भीम। जय मीम और जय भीम के नारों का इत्तेहाद हमको गली गली में बरसाना है। आप लोगों से साथ देने की गुजारिश है। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर। अल्लाहू अकबर। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे हमारे बीच में ज़िला तंजीम इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। वो समर्थन लेटर यहाँ पर लेकर आएंगे। आभार प्रदर्शन